दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज 8% की बड़ी गिरावट हो रही है। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक ने बहुत ही जबरदस्त तेजी भी बताई है, यानी स्टॉक जो पुरानी हाई थी 37 की उसके आसपास जाके आया है। यानी आज इसने 37.50 की हाई भी बनाई और जो लो बना है वो 30 के आसपास का है। यानी एक ही दिन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिला हमें, अप डाउन जो है बहुत बड़ा है। यानी एक तरफ तो प्रॉफिट बुकिंग भी जबरदस्त रही और दूसरी तरफ काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हुई। अब आगे की संभावना क्या है जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट निकल के आ रहा है, जिस तरह से आपको पता होगा कि आईआरएफसी में सरकार की होल्डिंग अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा यानी 86% के ऊपर की होल्डिंग है। सरकार आने वाले समय में क्या स्टेप उठाने जा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे आज जो डील हुई है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है और दूसरी तरफ कुछ टारगेट्स निकल के आ रहे, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और क्या इस समय में आईआरएफसी में निवेश करना चाहिए। वैसे तो आज फिर से मौका आया था, स्टॉक 30 तक भी जाके आए लो में, तो क्या उसमें हमें खरीदारी का मौका तलाशना चाहिए? क्या ये स्टॉक ऊपर जाएगा या फिर एक बार फिर से नीचे आएगा जिस तरह से फिलहाल बड़ी गिरावट हो रही है? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर बाजार की बात करें तो अभी बाजार शुरू है, लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 61,281 के स्तर पे, जहाँ पे 421 पॉइंट की बड़ी गिरावट है, यानी 0.68% हमारा बाजार गिरा है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि आज बाजार में दबाव मिल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आईआरएफसी की बात करें तो आज बहुत ही ज़बरदस्त अप डाउन देखने को मिला। आप देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत 36.20 पर हुई, यानी पॉजिटिव शुरुआत हुई, क्योंकि कल की क्लोजिंग 35.65 पर थी और कल हमने बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी देखी थी। अब यहाँ पे देख सकते हो जो इंट्राडे का लो है वो बहुत नीचे, यानी 30.90 का इंट्राडे का लो है, हाई 36.50 का। तो ये देख सकते हो कि एक दिन के अंदर ये बहुत बड़ा भारी उछाल हमें देखने को मिला है। यानी लो तो 30.90 का है और हाई 36.50 का, यानी एक ही दिन में आप देख सकते हो छोटे स्टॉक के अंदर 5 रुपये का मूवमेंट बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आज यहाँ पे लोगों ने बहुत भारी खरीदारी भी की है और उतनी ही भारी मात्रा में अपना प्रॉफिट बुकिंग भी की है। और एक तरह से देखें तो स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि एक तरह से सेटल हो सकता है। अप डाउन इसमें हमें देखने को मिल गई, हमने जिसको प्रॉफिट बुक करना था उन्होंने प्रॉफिट बुक भी कर लिया और फ्रेश एंट्री भी हो गई है। लेकिन फिलहाल स्टॉक के अंदर दबाव देखने को मिल रहा है, 32.55 के आसपास स्टॉक है, 8.70% की गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 8 करोड़ का वॉल्यूम होता, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 20 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और आज लगभग 2:30 बजे के आसपास ही 16 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में बढ़ोतरी ज़बरदस्त है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 5 पे है स्टॉक। अब यहाँ पे देख सकते हो कल जबरदस्त इंट्राडे में हमने 9% की शानदार तेजी देखी थी, यानी गिरते बाजार में भी स्टॉक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी और काफ़ी शानदार रिटर्न दिया था। और आप ये देख ही सकते हो कि जिस तरह से कल तेजी बनी उसके बाद आज प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हुई, लेकिन सुबह बाजार खुलते ही आज भी हमें तेजी देखने को मिल रही थी। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। गवर्नमेंट आने वाले समय में यानी फाइनेंशियल ईयर 2024 में, फिलहाल इस समय नहीं बल्कि अभी साल भर है, सरकार अपनी 11% की जो एक्स्ट्रा स्टेक है वो बेचेगी। यानी जो बात निकल के पहले आ रही थी वही बात है, सरकार अपना जो एक्स्ट्रा जो होल्डिंग है उसको डिस इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत किसी और प्राइवेट प्लेयर को डायरेक्ट देंगे। यानी आने वाले समय में ओएफएस आने की फिलहाल संभावना नहीं है। सरकार अपनी जो होल्डिंग है उसको 75% पे लाएंगे, तो एक्स्ट्रा 11% की होल्डिंग है वो किसी प्राइवेट प्लेयर को डायरेक्ट बेच सकते हैं और यही आगे की संभावना बनती है। तो जो सीनियर ऑफिसर के हवाले से जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके हिसाब से आने वाले समय जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 75% की होल्डिंग होगी और ओएफएस की आने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। ये जो 11% की स्टेक है वो डायरेक्ट किसी प्राइवेट प्लेयर को बेची जा सकती है। तो ये अभी फिलहाल है और उसके लिए अभी समय है, ये फाइनेंशियल 2024 तक इसके बारे में फैसला किया जाएगा। इसके बीच में अभी फिलहाल तो मजबूत बना हुआ स्टॉक। तो आज 8% की गिरावट है, लेकिन उसके पहले कल इंट्राडे में 9% की अंदर ज़बरदस्त तेजी भी देखी है। आप देख सकते हो कि पिछले दिन की जो क्लोजिंग थी वो 32.85 के आसपास थी और जो लास्ट में जो क्लोजिंग वो 35.95 के आसपास थी। तो काफ़ी शानदार कल स्टॉक में हमने तेजी देखी है। उसके बाद में आज प्रॉफिट बुकिंग का हमें मौका देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हो जो मार्केट एनालिस्ट है नीलेश जैन, उनका कहना है कि आने वाले समय स्टॉक के अंदर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से पॉजिटिव आउटलुक अपनाया गया है स्टॉक को लेकर और उनके हिसाब से अपसाइड मूव देखने पे ये 37 से 39 तक में जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे देख सकते हो नीलेश जैन का कहना है कि जिस तरह से पॉजिटिव माहौल बना स्टॉक 37 तक जा सकता है। तो अगर आप ये देखें तो आज तो इसने ऑलरेडी 36.50 तो बता दिया है, तो जो इनका जो पहला रेजिस्टेंस है वो तो उसके टच तो कर लिया है। अब जो सेकेंड जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 40 का है, यानी फिर से पॉजिटिव माहौल बनेगा तो स्टॉक 40 को टच कर जाएगा। तो यहाँ पे नीलेश जैन का कहना है कि गवर्नमेंट के बजट का अनाउंसमेंट करने के पहले ही स्टॉक 40 को टच कर सकता है।
दूसरी तरफ जी पैनलिस्ट स्नेहा जैन का भी कहना है कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फिलहाल वॉल्यूम में जिस तरह से बढ़ोतरी हो रही है और जिस तरह से पॉजिटिव ट्रिगर निकल के आ रहे हैं, स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। और पिछले 6 महीने में इसने मल्टी बैग रिटर्न ऑलरेडी लोगों को दे दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो 78% का जबरदस्त रिटर्न दिया है और काफ़ी शानदार लोगों को इसने मालामाल कर दिया कम समय में। अब यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई है जिससे हम समझेंगे कि आज ये इतना बड़ा अपडाउन कैसे हुआ। तो सुबह बाजार खुलते ही आप देख सकते हो 9:15 पर 36.30 की प्राइस से करीब 3,72,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी की गई। फिर 9:15 पर उसी समय बाजार खुलते ही 36.45 की प्राइस से 4,18,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई और इसी वजह से आप देख सकते हो कि जो प्राइस है वो 36.50 तक पहुंच गई। लेकिन उसके बाद उसी समय 9:15 पर 35.90 की प्राइस से 6,88,000 शेयरों की एक बिकवाली कर दी गई। उसके बाद 9:17 पर 35.90 की प्राइस से 6,31,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 9:26 पर 35.55 की प्राइस से 7,23,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई। उसके बाद 9:48 पर 34.80 की प्राइस से आप देख सकते हो यहाँ पे 11,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी की गई। लेकिन उसके बाद 10:20 पर 34.95 की प्राइस से 7,37,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई। उसके बाद 10:45 पर 35.10 की प्राइस से 8,42,000 शेयरों की खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 12:18 पर 34.55 की प्राइस से 10,45,000 शेयरों की बिकवाली हुई और उसके बाद 12:56 पर 33.85 की प्राइस से 11,68,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। उसके बाद देख सकते हो 1:51 पर 32.95 की प्राइस से 6,32,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई। तो जिस तरह से बिकवाली शुरू हुई उस हिसाब से इसकी प्राइस नीचे आ गई। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी बड़ी खरीदारी भी हुई है, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी भी की जिसके दम पे स्टॉक 36.50 तक चला गया। लेकिन उसके बाद में जिस तरह से बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग भी शुरू हुई क्योंकि स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी तो स्टॉक नीचे भी आए। तो ये भी प्रॉफिट बुकिंग का मामला है, जल्दी स्टॉक फिर से सेटल होगा और डिप में खरीदारी का मौका तलाश से जितना नीचे मिले स्टॉक में खरीदारी करे। ये आने वाले समय का एक बड़ा मल्टीबैगर है। सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक फिर से रह के 32 के पास इसलिए आ रहा है क्योंकि इसकी बुक वैल्यू ही आपको देखना है 33.30 की है। तो स्टॉक इसके आसपास तो आएगा ही आएगा। अभी फिलहाल करंट प्राइस भी 32.60 की है तो अपनी बुक वैल्यू से अभी भी थोड़ा नीचे। जल्दी इसमें आप देखेंगे तो तेजी आती हुई दिखाई देगी। आपको ये ध्यान रखना है कि भले ही छोटा सा स्टॉक हो लेकिन इसका मार्केट कैप 42,669 रुपीज़ का जो बड़ी बात हो जाती है। और ऐसे में अगर देखें तो स्टॉक के अंदर में एक शानदार तेजी देखने को मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि 4.29% का ज़बरदस्त इसने हमें डिविडेंड भी दिया है। 4 बार डिविडेंड मिल चुका है। 3.25 रुपये का अच्छा खासा कंपनी ने डिविडेंड दे दिया है। अगर आप इसके रिजल्ट को देखोगे तो 2019 से लगातार एक तरफा बढ़ रहा है जो बहुत बड़ी बात है। देख सकते हो 2019 में 11.13 थाउजेंड रुपीज़ का इनका रेवेन्यू था और कंपनी को 2.25 थाउजेंड रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था जो 2020 में बढ़ के 13.42 थाउजेंड रुपीज़ तक इनका रेवेन्यू पहुंच गया और प्रॉफिट बढ़ते हुए 3.19 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुंच गया। 2021 की बात करें तो सीधा रेवेन्यू 15.77 थाउजेंड रुपीज़ तक पहुँच गया और प्रॉफिट 4.42 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। जो 2022 की बात करें तो सीधा रेवेन्यू 20.30 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया और प्रॉफिट 6.09 थाउजेंड रुपये तक पहुंच गया। तो ये आप देख सकते हो ग्राफ लगातार रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ रहा है। इसका इशारा है कि ये कंपनी मजबूत है और आने वाले समय में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा और कंपनी आने वाले समय में अपनी जो एक्स्ट्रा होल्डिंग है वो बेचेगी। उसमें भी समय है तो डरने की कोई बात नहीं। OFS फिलहाल नहीं आएगा। अब यहाँ पे RVNL में भी आज बड़ी गिरावट है, लगभग 5% के आसपास की। स्टॉक 70 के आसपास है और यहीं पर सेटल होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे RVNL को एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने बीड के माध्यम से काजीपेट में एक बड़ा प्रोजेक्ट हासिल किया है जिसमें वैगन रिपेयरिंग करने के लिए वहाँ पे शॉप लगेगी। उसके अलावा आप देख सकते हो कि मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश की है कोच के लिए। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है ये जो मिला है। इस वजह से अभी इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला क्योंकि बाजार में दबाव है और जिस तरह से देखें तो अभी भी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग हावी है। लेकिन जल्दी इन स्टॉक में फिर से शानदार तेजी आएगी बजट के पहले। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का, लेकिन दोनों स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।